हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिया धड़क धड़क जाए एपिसोड 7। वरुण ने निया को बताया कि उसने और कबीर ने एक साथ ही अपनी इंटर्नशिप की थी। निया ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसे तो ये पता था कि कबीर शादी करके ये देश छोड़कर चला गया है। तो फिर उसने और वरुण ने एक साथ इंटर्नशिप कैसे की, और वो भी उसके पापा के हॉस्पिटल से। तो क्या इसका मतलब है कि कबीर अमेरिका गया ही नहीं था, वो यहीं था? पर फिर जो कुछ निया ने सुना था वो क्या था? निया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल घूम रहे थे। निया को इस तरह सोच में गुम देखकर वरुण ने कहा, निया क्या हुआ? ये तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? निया ने वरुण को देखा और बोली, वरुण, आर यू श्योर कि तुमने और कबीर ने एक साथ इंटर्नशिप की है? वरुण ने हैरान होते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम श्योर निया, और तुम ये कैसा सिली क्वेश्चन कर रही हो? अरे मेरी इंटर्नशिप के बारे में भला मैं श्योर नहीं होऊंगा? निया को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत ही स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया। वो संभालते हुए बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो मैंने कहीं सुना था कि डॉक्टर कबीर पिछले 2 सालों से अमेरिका में थे। बस इसीलिए कंफर्म कर रही थी कि अगर वो अमेरिका में थे तो उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे साथ इंटर्नशिप कैसे की? वरुण ने हंसते हुए कहा, तुमने गलत सुना है निया, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। कबीर तो हमेशा से यहीं था, अपने ही देश में, बल्कि मुंबई में ही। वो कभी कहीं नहीं गया। निया एक बार फिर सोचने लगी, इसका मतलब है कि मुझे सच में झूठ कहा गया था। पर क्यों? मुझे झूठ क्यों कहा गया? क्या वजह हो सकती है? उसे चुप देखकर वरुण ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, निया, आज तुम्हें हो क्या गया है? निया ने सकपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वरुण बोला, क्या कुछ नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो यहीं हो पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अभी तक कबीर की डांट के बारे में सोच रही हो क्या? देखो, मैंने तुम्हें बताया ना, कबीर दिल का बहुत ही अच्छा है। बस पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे ऐसा बना दिया है। प्लीज उसकी बात को दिल पर मत लो। ये सुनकर निया थोड़ी चौंक गई। उसने वरुण से पूछा, ऐसा क्या हुआ था उनके पास्ट में जिसने उन्हें इतना बदल दिया? वरुण इसका कोई जवाब देता उसके पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। वरुण ने देखा कबीर का कॉल था। उसने कॉल पिक किया और बोला, हाँ कबीर, बोल। कबीर ने पूछा, तू कहाँ है? वरुण ने जवाब दिया, वो मैं निया के साथ हूँ, बोलना क्या बात है? वरुण और निया के एक साथ होने की बात से कबीर को फिर से गुस्सा आने लगा। वो चिढ़कर बोला, तू अभी तक वहीं है और मैं कब से यहाँ तेरा मेरे केबिन में वेट कर रहा हूँ। वरुण ने कहा, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा वेट कर रहा है। अच्छा रुक, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट निया को बाहर तक ड्रॉप कर दूँ, फिर सीधा तेरे पास आता हूँ। ये सुनकर कबीर और भी चिढ़ गया और बोला, डॉक्टर शर्मा बाहर का रास्ता जानती हैं, वो खुद चली जाएंगी, तू अभी इसी वक्त यहाँ आ। वरुण ने कहा, ठीक है भाई, मैं आता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। फिर वो निया से बोला, सॉरी निया, मुझे अभी जाना होगा। निया ने धीरे से कहा, इट्स ओके, तुम जाओ। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, बाय, कल मिलते हैं। निया ने भी बाय कहा और वो चली गई। वरुण कबीर के कैबिन की ओर चल दिया। कबीर परेशान सा अपने कैबिन में टहल रहा था। वरुण ने कैबिन के अंदर आते हुए कहा, कबीर, बोल क्या हुआ? इतना अर्जेंसी में मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? कबीर ने वरुण की ओर देखा। उसे वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसका कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे सच बात ये थी कि वो वरुण और निया को एक साथ देखकर परेशान था। उसे जलन हो रही थी, पर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सोच रहा था, निया चाहे वरुण से बात करे या किसी और से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
मुझे तो बस उसे सबक सिखाना है। बाकी उसकी लाइफ में कौन है कौन नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सोचता देख वरुण ने पूछा, कबीर बोलना, क्या हुआ? कबीर ने जैसे होश में आते हुए कहा, हाँ वो मैं घर जा रहा हूँ, तो रास्ते में तुझे भी ड्रॉप कर दूंगा, चल। वरुण ने अपने सर पर हाथ रख लिया और बोला, तूने इसलिए मुझे इतना जल्दी बुलाया? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। वरुण बोला, कबीर तू भी ना, तूने इस तरह बोला कि मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और वैसे भी आज मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ। क्या यार कबीर, तूने बेकार ही मुझे यहाँ बुला लिया, यही बात तू कॉल पर भी तो कह सकता था। कबीर ने चिढ़ते हुए कहा, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने तुझे किसी इंपॉर्टेंट काम में डिस्टर्ब कर दिया हो। अब तेरे लिए वो डॉक्टर निया शर्मा मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वरुण, मैं तुझसे कह रहा हूँ वो लड़की ठीक नहीं है, दूर रहे उससे। वरुण बोला, कबीर तू निया को गलत समझ रहा है यार, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। कबीर ने गुस्से में कहा, अच्छा, लगता है तू बहुत जल्दी उसे बहुत अच्छे से समझ गया है। वरुण कबीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुझे हो क्या गया है कबीर? मैंने आज से पहले तुझे कभी इस तरह बिहेव करते नहीं देखा, और जिस तरह तूने निया को डांटा वो भी सही नहीं था यार, तू ऐसा क्यों कर रहा है? कबीर ने उसके हाथ को अपने कंधे पर से हटाया और बोला, रहने दे, तू नहीं समझेगा। अच्छा चल, अब घर चलते हैं। वरुण समझ गया कि कबीर इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने भी इस बात को यहीं छोड़ दिया और बोला, कबीर तू शायद एक बात भूल गया है कि हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो तू मुझे कैसे ड्रॉप करेगा? और वैसे भी मैंने कहा ना कि मैं आज अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ। कबीर ने गुस्से में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम कहाँ रहते हैं, वैसे भी मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। ये कहते हुए कबीर की आवाज़ अचानक से बहुत उदास हो गई। वो उसी उदासी भरी आवाज़ में बोला, मैं पापा के घर जा रहा हूँ। ये सुनकर वरुण भी सीरियस हो गया और सोचने लगा, ओह, तो इसलिए कबीर का मूड खराब है, वो उस घर में जा रहा है। आखिर कबीर अपने पापा के घर जाते हुए इतना उदास क्यों है? क्या वजह हो सकती है? जानने के लिए सुनिए जिया धड़क धड़क जाए। और हाँ, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिलिपि पर पढ़ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए और पढ़िए अपनी पसंदीदा कहानी जिया धड़क धड़क जाए। थैंक यू।